आंखें बंद और भगवान सूर्य का ध्यान करिए, उगते हुए सूर्य का ध्यान करिए। सद्बुद्धि की प्रार्थना के साथ गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। हे माँ आद्यशक्ति गायत्री, हे माँ आद्यशक्ति गायत्री, हमें सद्बुद्धि प्रदान करो, हमारे प्राणों की रक्षा करो, हमें सन्मार्ग पर चला दो, हमारा भविष्य उज्जवल हो। एक जो है आज बड़े ही महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे। वो है जो है लक्ष्य के विषय में। वैसे तो जब लक्ष्य की चर्चा होती है तो उसे टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करना पड़ता है। एक तो ये कि आप सुबह जागिए, शाम तक का लक्ष्य रखिए, आज क्या क्या करना है। गुरुदेव ने कहा सुबह उठो तो भावना करो कि आज नया जन्म हो रहा है, और शाम को सो तो ये भाव करो कि आज हमारी मृत्यु हो गई। हमें 12 घंटे का कुल मिला के समय मिला है, तो इस स्तर का लक्ष्य हो गया कि हम सुबह से शाम तक रूटीन बना के क्या करेंगे। एक तो साप्ताहिक टारगेट हो गया कि सप्ताह में हम अपने कपड़े धुलेंगे, मामा के यहाँ जाना है, सामान खरीदने जाना है, शॉपिंग करनी है। गांव में तो जो है वार क्रम वाइज जो है वो बाजार लगता है, बृहस्पतिवार रविवार बाजार लगता है, सब्जी लाते हैं, सप्ताह भर चलता है। टेस्ट देना है तो सब्जेक्ट के हिसाब से। एक तो यह है कि वार्षिक आप रखते हैं, एक साल में आप क्या कर सकते हैं। 10th में है तो 10th वाला पढ़ेंगे, इंटर में है तो इंटर वाला पढ़ेंगे, वार्षिक लक्ष्य। एक लक्ष्य ये होता है कि अगर हम लोग के पास जिम्मेदारी है तो फिर मकान भी बनवाना पड़ेगा, विवाह भी करना पड़ेगा, और कुछ सारे लक्ष्य होंगे, मित्रों की सहायता करनी है, वो सारे भी लक्ष्य होंगे। पढ़ाई करने आए हैं तो उसका अपना लक्ष्य होता है कि हम लोगों को कुछ बनना है। जब प्रश्न करो बेटा क्यों पढ़ते हो, तो उत्तर निकल के आता है कुछ बनने के लिए पढ़ते हैं। तो क्या बने हम, कैसे बने, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। और फिर एक तो ये होता है कि जिस विभाग में है वैसा आपका दायित्व, वैसा आपका लक्ष्य। और इससे भी पढ़ करके, इससे भी थोड़ा बढ़ करके, थोड़ा परे वाली बात ये है कि हम मनुष्य का जन्म ले लिए तब हमारा लक्ष्य क्या बनता है। तो खैर वहाँ तक तो नहीं हम पहुँच पाएंगे आज, लेकिन एक क्रम वाइज हम बताएंगे कि लक्ष्य को आज रखें कैसे। महत्वपूर्ण बात की चर्चा करेंगे, लक्ष्य क्या रखें और कैसे रखें, और लक्ष्य रखने के लिए किन किन बातों की ज़रूरत होती है, कैसे रखें ना। सारी समस्या तभी निकल के आती है जब व्यक्ति लक्ष्य विहीन होता है। यहाँ से ले करके आपने गाड़ी उठाई, यात्रा चालू कर दी है, लक्ष्य है ही नहीं है कहाँ जाना है, कहाँ पहुँचेंगे आप। बच्चा पढ़ना शुरू कर दिया है, हाई स्कूल में पहुँच गया, इंटरमीडिएट में पहुँच गया, पता ही नहीं क्या करना चाहता है। अभी सोचता है इंटर पास होने के बाद डिसाइड करेंगे कहाँ जाएगा, क्या पता। आदमी कमाने के लिए चला, कमाता चला गया, काहे के लिए कमा रहा है उसको ही नहीं पता है। कभी कोई परंपरा निकली और परंपरा वो किस लिए बनी थी वही नहीं पता, उसको खोपड़ी पर भार की तरह ढोए चले जा रहे हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी हम आप लोगों को बार बार सुनाते हैं, बिल्ली वाली जो माता जी सुनाती हैं। तो एक जो है प्रासंगिक होगा, पता लगा कि जो है एक माँ ने अपने बेटे की शादी करी,
नई नई दुल्हन को घर में आना था। अब पता पड़ा दुल्हन आई तो चौखट के अंदर उसको कदम रखना था। तब तक माँ को याद आ गया कि घर में तो जहाँ उसे लेटना बैठना है, रहना है, वहाँ तो बिल्ली मरी पड़ी है। याद आ गया, फटाफट अपने रस्सी उठाया, पाँव बांधे बिल्ली के और रस्सी से घसीट करके वो बाहर ले गई। दुल्हन ने चौखट के अंदर पाँव रखा, अंदर आ गई। बात आई गई होगी, समय बीत गया। कुछ समय बीता तो लोग जो है जीवन गुजारते चले गए। उस पतोह को भी बेटा हुआ, वो भी बड़ा हुआ, उसकी भी शादी करने की बारी आई। और जब शादी किया तो उसकी भी पतोह आई। जब नई नई दुल्हन आई तो उसे याद आया कि जब मैं आई थी तो कौन कौन सी परंपराएं थी। उसे याद आ गया, उसे याद पड़ गया कि जब मैं आई थी तो एक परंपरा थी बिल्ली मार के घसीटने वाला, बिल्ली मार के घसीटने वाला परंपरा था। तब क्या किया उसने, बिल्ली को मंगाया, उसने बिल्ली मंगाया और बिल्ली मंगा करके मारा और मार करके वो घसीट के बाहर ले गई। अब ये परंपरा बन गई। अब उस परिवार में जितनी बार संतानों की शादी होती, ये परंपरा लोग बखूबी से बड़े आराम से निर्वाह करते रहे। जब नई दुल्हन आई, बिल्ली मारो, बाहर करो, ये भी परंपरा लाद रहे हैं लोग। कोई लक्ष्य है नहीं, जो लोगों ने बना दिया। कभी किसी खास परिस्थिति में खास योजना बन गई रही होगी तो उसे हम खोपड़ी बाहर समझ के ले जाते हैं। तो लक्ष्य क्या रखें, कैसे रखें? सबसे पहली बात तो ये है कि जब आपको लक्ष्य रखना हो तो अपने रुचि का ख्याल रखें। एक, अंधी दौड़ में शामिल ना हो और भीड़ का हिस्सा ना बने, चलन की प्रवाह में ना बहें आप। अब तात्पर्य क्या है इसका? रुचि का ख्याल रखें। बच्चों में संगीत की कुशलता है, गीत बढ़िया गाती है, क्रिकेट खेलने का कौशल है उसमें, किसी में मकान की डिजाइन करने की कुशलता है। हमारे छोटे भाई हैं तो उनको टेक्निकल कुशलता है, इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान जो को वो बनाए। किसी को लेक्चर देना भाता है, किसी को वृक्ष लगाना भाता है, किसी को समाज सेवा करनी भाती है। भीतर का संस्कार, भीतर का जो रुचि है वो कहता है, पर हम उसका ख्याल नहीं रखते। हम बल्कि एक जो है सामाजिक जो भीड़ है उसमें चले जाते हैं। जब बच्चों से पूछें बेटा क्या लिए हो, इंटर में चले गए, बताते हैं साइंस ही लिया हूँ। काहे ले लिए? सर जी सारे में तो उधर जा रहे थे, हम भी चले गए। ये कोई बात थोड़ी हुई। पापा ने कहा तुम साइंस ही पढ़ो, सारे रिश्तेदार साइंस वाले हैं, तुम भी साइंस ले लो। ये कोई लक्ष्य रखने वाला तरीका थोड़ी सही हुआ। अपना रुचि, अगर आप अपने रुचि के हिसाब से टारगेट का चयन करेंगे तो वहाँ आपका जल्दी विकास होगा। तो समाज ने अगर भार लाद दिया हो आपके ऊपर या किसी का आप नकल कर लिए हों तो शायद कुछ दूरी आप तय कर पाएँ, जीवन में मुश्किल हो जाएगा। तो भीड़ का भी हिस्सा ना बने आप। भीड़ का हिस्सा बनने का मतलब ये है कि लोग डॉक्टर बन रहे मैं भी बनूंगा, लोग इंजीनियर बन रहे मैं भी बनूंगा, रोज कभी बन रहे लोग तो मैं कभी बनूंगा, सारे लोग प्रधानी लड़ रहे तो मैं प्रधानी का चुनाव लड़ूंगा। ये कोई लक्ष्य थोड़े हुआ, ये कोई लक्ष्य नहीं हुआ। तो आप ख्याल रखें। और फिर अगली कड़ी का आप ख्याल रखें, अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपने परिवार की जो आवश्यकता है और उससे भी बढ़कर समाज की और राष्ट्र की जो आवश्यकता है उसका ख्याल रखें। लक्ष्य रखते समय बड़ी महत्वपूर्ण बात का ध्यान रखें, समाज की ज़रूरतों का आप ख्याल रखें। समाज को किन चीज़ों की ज़रूरत है इसका जब आप ख्याल रखेंगे तो आनंद आ जाएगा। समाज में जिन बातों की आवश्यकता हो, समय की जो मांग हो, आप वैसा लक्ष्य रखें, वैसा लक्ष्य रखें। तब समय की मांग क्या करता है? जैसे कि सारे बच्चे कहते हैं मैंने बायोलॉजी ले लिया तो मैं डॉक्टर बनूंगा, मैथ ले लिया तो मैं इंजीनियर बनूंगा, बीए ले लिया तो मैं सिविल की तैयारी करूंगा। सारे लोग यही लक्ष्य रखते हैं। आप समाज की पीड़ा को क्यों नहीं पढ़ पाते? आप समाज को पढ़ते अगर तो आप देखते समाज में किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर आप दृष्टि डालें तो समाज में एक पहली बात निकल के आती है शिक्षक की। लोक शिक्षण करने वाले व्यक्ति की ज़रूरत है आज समाज को, पहली मांग। क्योंकि सर मैंने लक्ष्य रख लिया मैं इंजीनियर बनूंगा, क्या करोगे बन करके इंजीनियर? इंजीनियर बनना बुरी बात नहीं, बुरी बात तो नहीं है, पर समाज की प्राथमिकता तो आप जरा देखें, समाज को किन चीज़ों की ज़रूरत है।
समाज तो अच्छा इंसान बगैर प्यासा पड़ा है। अभी यहाँ पर बच्चों से जब पूछा जाता है परेशान क्यों हैं, सर टीचर नहीं अच्छा मिला इसीलिए परेशान है। तो आप टीचर क्यों नहीं बनते? शिक्षक तो दिखते हैं, विषय पढ़ाने वाले, क्वेश्चन आंसर तैयार करने वाले, मीनिंग तैयार करने वाले, सब्जेक्ट पूरा कर देने वाले शिक्षक तो मिलते हैं, पर हमारे भारतीय संस्कृत जिस शिक्षक की को परिभाषित करता है ऐसे शिक्षक ढूंढे नहीं मिलते। आचरण से शिक्षा देने वाला शिक्षक कहलाता है। जब उसका सुबह से शाम तक का रूटीन ठीक हो, समय से जागने का क्रम हो, शिक्षक लोग भी 7 बजे के बाद जागते हों तो शिष्य को क्या दे पाएंगे वो? और ये सबको पता है, ये वैज्ञानिक कारण है कि अगर आप सुबह 4 बजे के आसपास जागेंगे, 1 घंटा आप टहलेंगे, घूमेंगे, सुबह कोई भी काम करेंगे तो आपकी ऊर्जा शाम तक मेंटेन बनी रहेगी, स्वास्थ्य आपका बिगड़ेगा नहीं। ये आपको पता है, आप जागबे नहीं करते। नहीं जागेंगे तो बच्चों को आप जागने के लिए क्या कह सकते हैं? शाम को आपका जब मन करा तब सोए, मन कहा 3 बजे सोए, मन कहा 2 बजे सोए, कोई बात थोड़ी हुई। आप रूटीन बद्ध होकर के अगर आपने 9 बजे का टाइम फिक्स करके रखा है तो कुछ कम कुछ ज़्यादा, पर आप उसी समय सोइए तो मज़े की बात हो जाए। आप शिक्षक हैं, करके बताइए। सामने आप पढ़ाते हैं और पीछे पीछे आप तम्बाकू खा लेते हैं ठोक करके, और बच्चों को बोलते हैं आप नशा मत करना। सिगरेट पी लेते हैं आप, शराब पी लेते हैं आप, कौन सी शिक्षा बच्चों को देंगे? आप बताइए, क्या बताएंगे? समाज को अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है जो देख करके करे। शिक्षक की भी जिम्मेदारी बनती है अपने माँ बाप को प्रणाम करके जाए, निकल करके माँ बाप को प्रणाम करे कर जाए, पढ़ाने जाए, तो ऐसा बच्चे भी करेंगे। हम तो कहते तो हैं, श्लोक बोलना होता है, दोहा बोलना होता है, चौपाई बोलनी होती है, सरल होता है। प्रातः काल उठ गए रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम में माथा। पढ़ाएंगे तो वही है, पर खुद प्रणाम नहीं करते, बच्चों को बाध्य करेंगे। आचरण से तो आप शिक्षा दें। आप शिक्षक बनना है तो आप आस्थावान रहे, बच्चों में आस्था आप डेवलप करिए, आप सदाचारी बने, आप कर्तव्यपरायण बने। 1 घंटा आप श्रम करते हैं तो अच्छे से करिए। शिक्षक की कड़ी में एसपीएन जी का हम जीवन रखेंगे कि कितने शानदार शिक्षक हैं, बहुत ही आदर्शवान शिक्षक हैं। सुबह से शाम तक का उनका रूटीन कैसा रहा, उनका व्यक्तित्व कैसा रहा, जो समाज के लिए बहुत अनुकरणीय भी है और ग्रहणशील भी है, ग्राह्य भी है, वो हम आपके सामने रखेंगे अगली कड़ी में। तो जीवन का लक्ष्य रखें हम जो समाज की आवश्यकता हो। सर माँ बाप के लिए मैं लक्ष्य रखूँगा, क्या रखोगे? माँ बाप को क्या ज़रूरी है पता है? माँ बाप को आपके प्यार की आवश्यकता है। सर मैं माँ बाप की सेवा करूँगा, क्या सेवा करोगे? अभी उन बीमार है, उनको तुम दवा देते ही नहीं हो। उनके सर में दर्द है, तेल लगा के आपको दबाया ही नहीं जाता है, सिलेबस आपको लगा है। वो बेचारे, उनके पास पैसे नहीं है, पीड़ित हैं, और आप जिद कर रहे हो मुझे अभी कपड़े चाहिए, अभी गाड़ी चाहिए, अभी मोबाइल चाहिए, किसी कीमत पे चाहिए। क्या सेवा करोगे आप? उनको अच्छे बेटा की आवश्यकता है। कैसा बेटा होना चाहिए? जो उनने कह दिया आज्ञा का पालन करे। उनने कह दिया कि आज आपको विद्यालय नहीं जाना है तो बिल्कुल मत जाओ। उनने कह दिया तुम्हें ये नहीं करना तो बिल्कुल मत करो। तब सर वो लोग गलत कहें, तब तो गलत माँ बाप तो कहवे नहीं करेंगे पहली बात। और यदि माँ बाप की आज्ञा का उल्लंघन किया जाए तो सिर्फ 2 कारणों थे। एक तो ये, अगर राष्ट्र आपका संकट में हो, देश को आज़ाद कराना है तो भगत सिंह की तरह आपको फांसी पर झूल जाइए। माँ कहती हो मत जाना तो मत मानना। राष्ट्र पर संकट आ गया हो, बंदूक उठाओ, कश्मीर पे जाओ, बॉर्डर पे जाओ, लड़ाई करो, आप मत मानो माँ की। हजारों लोग पीड़ित हैं, उनकी नैया आपको पार लगानी है, उनके जीवन को उद्धार करना है आपको। तब आप माँ की बात मत मानिए, पिता की बात मत मानिए। इससे सस्ते मैं इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, माँ कहती है मत पढ़ो, तुम मत पढ़ो, मत इंजीनियर बनना। छोटी छोटी बातों के लिए माँ बाप की अवज्ञा नहीं करी जा सकती। तो आप लक्ष्य रखिए, अच्छा पुत्र बनने का लक्ष्य रखिए, अच्छी बेटी बनने का लक्ष्य रखिए, अच्छा मित्र बनने का लक्ष्य रखिए, अच्छा सलाहकार बनने का लक्ष्य रखिए आप, कि मैं जीवन में सलाह दूंगा, इस स्तर से आप रखिए। अच्छा विद्यार्थी बनिए, अपने भीतर जो आज समय की मांग तो यही है कि आप नेक आदमी खुद बने और लोगों को बनाते चलें। समय का जो वास्तव में समय की आज मांग है वो ये है, खुद आप अच्छे इंसान बने और बनाते चलें। कैसा इंसान बने? प्यार बांटने वाला इंसान बने। भरत और राम का संवाद देखा है? भरत और राम के बीच में भाईचारा किस स्तर का है? देखिए, शिखर का है। उनके गुणों को अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है कि हम भी 2 भाई ऐसे ही रहेंगे।
और लोगों को मैं ऐसे ही जीना सिखाऊंगा, इस तरह से। अब बनिए, अच्छा इंसान बनिए, ऐसा कुछ लक्ष्य रखिए। आप जीवन में समाज को सच्चे अच्छे शिक्षक की ज़रूरत है, अच्छे नेतृत्वकर्ता की ज़रूरत है, लीडर, नेता की आवश्यकता है। तो आप नेता बनिए, तो सर नेता बने, कुर्ता उर्ता पहन ले, फॉर्च्यूनर से निकले, काफिला लेके चले। नहीं, ये नेता थोड़े हैं, इनको नेता थोड़े कहते हैं। नहीं, लीडर अगर जब नाम लगता है तो उसकी बड़ी क्वालिटी होती है, बड़ी गुणवत्ता उसमें होती है। गांधी जी लीडर थे, सुभाष चंद्र बोस लीडर थे, अभी भी बहुत सारे लोग लीडर हैं, नाम लेना उचित नहीं है, पर अभी भी बहुत सारे लोग लीडर हैं। अगर आपको नेतृत्व करना है तो नेतृत्व करने वाले की पहली सत्र ये है कि जब समाज का कोई पल्ला डूब रहा हो तो उसको उबारने की हिम्मत आप में हो, आगे चलने की हिम्मत हो। उसके लिए चाहे सर कटा देना पड़े, चाहे दुनिया को छोड़ देना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहली क्वालिटी नेता की यह है कि आगे आगे मैं चलूँगा, जब कोई समाज में दिक्कत आ जाएगी तो मैं आगे रहूँगा। गांधी जी ने ये बीड़ा उठाया, देश को आज़ाद कराना था, आगे आगे निकल के चले वो। निकल करके। तो नेता बनना है तो पहली तो बात यह है, किसी श्रेणी में अगर नाव डूब रही हो तो सबसे पहले आप आगे चलने की कोशिश करिए। दूसरी शर्त यह है लीडर की, आपके जीवन जीने का जो क्रम है वो इस स्तर का हो, जीवन जीने का ढंग इस स्तर का हो कि लोगों का अनुकरणीय हो, लोग आपसे सीखें। लाल बहादुर शास्त्री जी नेता थे, कल्पना करके देखिए, जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनके कमरे में एसी लगा दी गई। सबको कहानी मालूम है, एसी लगा दी गई। उनने देखा एसी लगा है तो उनने निकलवा दिया। तो लोगों ने प्रश्न किया, आप एसी क्यों निकलवा दिया, आप तो प्रधानमंत्री हैं। उनने कहा, मैं प्रधान सेवक हूँ, सब मुखिया हूँ, और परिवार का मुखिया तब तक भोग विलासिता में डूब नहीं सकता, तब तक वो साधन का भोग नहीं कर सकता जब तक राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक वो सुविधा का अधिकारी ना हो। उन्होंने कहा, जब देश के हर नागरिक के पास, किसान हो, मजदूर वर्ग हो, टैक्सी चालक हो, कोई भी हो, जब सबके पास इसी की व्यवस्था हो जाएगी तब मैं रहूँगा। उनका जीवन अनुकरणीय है। आज के लोग क्या करते हैं, घोटाला करते, अपना बनाते हैं। ये किसी की आवश्यकता 4 लगाते, उसमें चाहे किसी का आवाज़ खा जाना पड़े तो क्या दिक्कत है, किसी का गैस सिलेंडर मार जाना तो क्या दिक्कत है। इनको नेता थोड़े बोलते। तो नेता की 2 क्वालिटी, पहला तो ये कि वो राष्ट्र की नाव अगर डूब रही हो तो उसे उबारने के लिए आगे आए हो, हिम्मत खुद आगे बढ़े, उसके लिए कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। और दूसरी बात ये कि उसका जीवन जो हो अनुकरणीय हो, गांधी जी की तरह जीवन हो। गांधी जी के जीवन जिंदगी के बारे में आप जरा देखिए, पाई पाई जोड़ करके लोगों ने दिया, कोई 1 रुपया, कोई 10 रुपया, कोई 100 रुपया, कोई गहने, कोई आभूषण, सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए, संगठन का खर्चा चलाने के लिए पाई पाई जोड़ के दिया। और उनका एक बार जो है कथा आती है, चवन्नी गिर गया झाड़ी में गांधी जी का, अब पूरी झाड़ी ढूंढ डाले, वो मिट्टी मिट्टी खोद डाले। लोगों ने कहा कि बापू ये क्या कर रहे हैं आप, चवन्नी ढूंढ रहा हूँ। चवन्नी क्यों ढूंढ रहे हैं आप? तो कहा, तुम्हें लगता है ना चवन्नी है ये, इसमें लोगों का प्यार, लोगों की भावनाएं, लोगों का तप, लोगों का त्याग, लोगों की मनोकामनाएं, लोगों की इच्छा, लोगों का फ्यूचर, लोगों का भविष्य इसमें टिका हुआ है। सर्वस्व लोगों का न्यौछावर है। तो वो चवन्नी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और पाई पाई का वो हिसाब रखते थे। वो गांधी जी बनने की कोशिश करिए, जो अपनी पत्नी को भी माता जी कहते थे, माँ कहते थे। आप किसी और की, पड़ोस की पत्नी को भी माँ कहने का आप में साहस नहीं हो पाता। वो अपनी पत्नी को माँ बोलते थे, और माँ बोलते ही नहीं थे, माँ की तरह उनने माना। अगर उनको पत्नी भी माना, आपने पढ़ा होगा, 9th चैप्टर भी पढ़ा होगा, मरीजों की सेवा भी करते थे। वो अपने हाथ से भी झाड़ू लगाते थे, उनकी गंदगी साफ करते थे, उनको दवाएं देते थे। और रात को भी अगर उनका चाय पीने का मन करे तो जाके खुद बनाते थे, पत्नी को डिस्टर्ब नहीं करते थे, और पूरी मर्यादा में, पूरी लहजे में बात करते थे वो। अब गांधी जी नेता हैं, उनके जीवन से हमको सीखना चाहिए। तब लीडर बनिए, समाज की आवश्यकता है सच्चे लीडर की। लूटने वाले की कमी तो है ही नहीं कि हम लुटेरे बन जाए, वो तो बहुत है। अच्छे नागरिक हम ये बन सकते हैं। लक्ष्य की जब बात आती है, समाज की आवश्यकता का ख्याल रखें। हम छोटी छोटी बातें हम कर सकते हैं अगर लक्ष्य रखना हो तो। आपके किशोरा अवस्था है आप लोगों का, युवा अवस्था है आप लोगों का, इसमें एक चीज़ कामन से निकल के आती है, भीतर से गहरे से भाव निकल के आता है कि मैं समाज की सेवा करूँगा। जो भाव आए मरने मत दो, अभी से करो, शेड्यूल में कर लो। 8 घंटा पढ़ते होगे, 10 घंटा पढ़ते होगे, बाकी बचे समय को भीतर भाव आता है समाज की सेवा करूँगा, तो करना शुरू कर दो। कैसे कर सकते हैं आप?
हर सप्ताह पेड़ लगाना शुरू कर दो, इतना नहीं बन पड़ता। हर महीने पेड़ लगाना शुरू कर दो, इतना नहीं बन पड़ता आपसे, तो आप हर त्यौहार को पेड़ लगाना शुरू कर दो। अपने बर्थडे पर, अपने चहेते अपने मित्रों के बर्थडे पर त्यौहार जो है वृक्ष लगाना शुरू कर दो। देखते ही देखते 2 साल में आप 24 वृक्ष लगा देंगे। आप 2 साल में आप नहीं कम ज़्यादा तो 10 वृक्ष लगा देंगे। आप पूरी उम्र में कितना पेड़ लगा देंगे आप। एक पेड़ की ऑक्सीजन की कीमत अगर आप पता करें, करोड़ों रुपए हो जाएगा। कितने करोड़ों रुपए का अनुदान आपने दे दिया पूरे संसार को, यदि बन पड़े तो, हिम्मत बन पड़े तो। और हम लोग तो गांव में रहते हैं, संयोग से हम लोगों को नर्सरी भी नहीं जानी पड़ेगी कि वहाँ से हमको पौधा ला के तब लगाना है। आसपास में छोटे पौधे बहुत हैं, उनको सजोना है, खोद लीजिए, लगा करके पानी दीजिए, बड़ा करिए, कहीं जाना भी नहीं, ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना। हम लोग पढ़ाई करते हैं, जब पढ़ते हैं तो 10th में हो गए, किताबें सब लटकी पड़ी हैं, कुछ टाड़ पे पड़ा है, कुछ अलमारी में पड़ी है, कुछ बेड के नीचे, कुछ जो है डेहरी के नीचे पड़ा है, कुछ बक्से में पड़ा है। हम लोग देखें किसको ज़रूरत है, उसको हम दे दें, किताबें चलती रहेंगी। किताब दे सकते हैं। सारे लोग हर त्यौहार को कपड़े लेते हैं, हर त्यौहार को लेते हैं। कितने कपड़े लोगों के पुराने पड़े होंगे, और कितने लोग ठंडी में बेचारे बिना कपड़े घूमते हैं। हम क्या करें, नया जो हमारा कपड़ा है वो हम दे दें। मित्र लोग हैं उनसे भी निवेदन करें, आप कपड़े क्यों रखे हो, इतना चला रहे हो, दे दो, हम बांट दें, दे दें। कपड़े आप दे सकते हैं, यह आप लक्ष्य रख सकते हैं। नई परंपराओं का विकास आप कर सकते हैं। परिवार में नए चलन का लक्ष्य रख सकते हैं आप। परिवार में कितनी मूढ़ मान्यताएं लोग फॉलो करके चलते हैं, और उसको भी हम बदल सकते हैं, वो हम चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं बताइए। परिवार में 7 बजे जागने का रूटीन है, आप जागिए, आपके छोटे भाई बहन भी टाइम से जागने लगेंगे। आप 4 बजे उठिए, वो भी जागेंगे। ये लक्ष्य रख सकते हैं आप। एक दूसरे का पाँव छूना, एक दूसरे का सम्मान करना, ये भी छोटे छोटे आप काम कर सकते हैं। जो परंपरा बन पड़ेगी वो चलती चली जाएगी। अभी गाली गलौज की परंपरा अगर पिताजी निभा रहे होंगे, चाचा निभा रहे होंगे, तो वो चलती चली जाएगी। और अगर एक दूसरे को सम्मान देते रहे होंगे तो परिवार में वो भी चलेगा। हम यही कर सकते हैं। नारी के सम्मान का लक्ष्य रखिए, सम्मान करेंगे और सम्मान करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन देंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको बढ़ाने का प्रोत्साहन देंगे। ये आप लक्ष्य रख सकते हैं। पिछड़े लोगों को उठाने का लक्ष्य रख सकते हैं आप। हमारे साथ पढ़ने वाले कोई कमज़ोर हो गए तो 1 घंटा समय दे करके उनको भी अपने बराबर, अपने स्तर में लाने का प्रयास करेंगे। ये लक्ष्य रख सकते हैं। 2-3 घटना हमको याद आती है, सुना दे। हजारीबाग आप लोगों ने नाम सुना होगा, पहले भी सुनाई गई घटना है। हजारीबाग भारत में एक जिला पड़ता है हजारीबाग। एक व्यक्ति के मन में आया कि हमको वृक्ष लगाना चाहिए। बैठ करके उसने चिंतन किया और ये समझा ऑक्सीजन की कीमत कितनी हो सकती है। हर वो ज़रूरत भी सबको है, उसकी कीमत कितनी ज़्यादा हो सकती है। जब व्यक्ति एक्सपायर होता है तो भी लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, तख्त बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, बैठने का सामान बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है, फलों की ज़रूरत पड़ती है, रथों की ज़रूरत पड़ती है, पत्तों की आवश्यकता पड़ती है। जब कहा इतना महत्वपूर्ण कार्य है तो मुझे करना चाहिए, उसने शुरू से ही प्रयास किया और कई पेड़ों का एक एक बगीचा लगाना शुरू किया। पूरे ज़िले में 1000 बगीचे लगाए। सरकार ने उसे पुरस्कृत भी किया और पूरे ज़िले का नाम उसके नाम से पड़ गया। लोग उसका भी हजारीबाग कहने लगे, ज़िले को भी हजारीबाग कहने लगे, उसके नाम से फेमस हो गया। उसने पूरे संसार को, पूरे विश्व कोश में कितना दान करा, कितना दान दिया, पता ही नहीं। हम आप लोग टाइम पास करते हैं, हमको भी तो लगाना चाहिए। ऐसा कोई लक्ष्य रखें, कितनी बड़ी बात है। छोटी सी घटना उस महिला की नज़र आती है, हमारे ध्यान में आती है, उसका लक्ष्य सराहनीय है। पता लगा पति सब्जी बेच के खर्चा चलाता था, छोटे छोटे बच्चे भी थे। उसी बीच वो एक्सपायर हो गए, गुजर गया। कैसे गुजरा उसकी भी कहानी बड़ी दर्दनाक है। बीमार पड़ गया तो उसे उस ज़माने में उतना तो नज़दीक अस्पताल नहीं था, आबादी दूर दूर की थी, तो उठा करके कंधे पर उसे ले करके गई। 6 किलोमीटर 10 किलोमीटर का रेंज रहा होगा,
यहाँ तो आप 4 व्हीलर से भी किसी मरीज को लेकर जाओ 1 किलोमीटर तो हालत ख़राब, उतना दूर ले गई, अस्पताल पर पहुँची, पति की हालत एकदम ख़राब, एकदम परेशान हो गई। डॉक्टरों से निवेदन किया तो डॉक्टरों ने देखा हालत बुरी थी, ऑपरेशन करने की बात करी, पैसा तत्काल मांगा, दया नहीं जताई। पैसे ना होने के कारण शरीर त्याग दिया पति ने वहीं, और उसे बड़ा दुख हुआ। अन्य कोई होता तो क्या करता, वो भी अपने प्राण त्यागने की बात करती, घर छोड़ के भाग जाने की बात करती, मर जाने की बात करती, पर वो घर आई, अंत्येष्ट किया स्वतः उसका, और बच्चों को पढ़ाया लिखाया और लक्ष्य रखा, मैं जीवन में अपने ही गांव में अस्पताल बना के ही रहूँगी। क्या किया उसने, क्या किया, जिंदगी भर नई साड़ी नहीं ली, बच्चों के लिए 2 ही जोड़ी कपड़े ली जिसमें उनका गुजारा चल जाए, कहीं फंक्शन देखने नहीं गया, कोई नया फंक्शन नहीं करी, सारे पैसे बचाए, ज़िंदगी भर बचाई, बच्चे को पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना ले गई, पैसे बचाए तो उसके पास टोटल 27,000 रुपये थे, लास्ट तक बुढ़ी हो गई वो। पर इतने में तो अस्पताल नहीं बनता ना। जब उसने ये कल्पना करी रही होगी मैं अस्पताल बनाऊंगी तो लोगों की दृष्टि में पागल हो गई है, पागल ही है वो। पर अंतिम में जब 27,000 रुपये वो निकाले तो उसे आंसू गिरने लगे कि इतने में भी नहीं बन सकता, लगता है कि मैं जो है बिना बनाए शायद शरीर छोड़ के चले जाना पड़ेगा। लेकिन तब परमात्मा की चेतना काम करती। गुरुदेव कहते हैं कि जब आप अपनी सहायता स्वयं करेंगे तो भगवान भी आपकी मदद करेगा। तब सूक्ष्म ऊर्जा के साथ, सूक्ष्म प्रेरणा के साथ सबके अंतःकरण में, गांव वालों के अंदर एक भाव आया कि जब एक महिला होकर के, पीड़ित होकर के, जीवन भर कोई नई साड़ी नहीं ली, कोई अच्छे वैरायटी का भोजन नहीं करा, और वो अस्पताल बनाने के लिए सोच रही है, हमारे लिए ही सोच रही है, और हम लोग देख रहे हैं चुपचाप, तो कोई 1000 लाया, कोई 2000 लाया, कोई गहने बेचा, कोई गुल्लक फोड़ा, कोई बैंक से निकाला, कोई गेहूं बेचा, कोई अन्न बेचा, कोई अनाज बेचा, कोई कुछ बेचा, कोई कुछ बेचा, और सारे लोगों ने पैसे दे दिए। उसके बाद एक चैरिटी हॉस्पिटल बन गया, फॉर द पुअर फ्रॉम द पुअर, गरीबों के द्वारा गरीबों के लिए, और वहाँ निःशुल्क सारा कुछ व्यवस्था हो गई। ऐसा जीवन का लक्ष्य रखें तो सार्थकता हो। एक कोई लक्ष्य थोड़े हुआ कि मैं जो है कार खरीदूंगा, ये क्या लक्ष्य है? आप तो बच्चे के बच्चे ही रह गए। छोटे बच्चे जब थे तो एक भाव आता था कि मैं कार लूँगा, मैं घर बनाऊंगा छोटे छोटे दीपावली में, मैं कपड़े लूँगा, मैं खिलौने खरीदूंगा, तमाम चीज़ें वो सोच देते। वो ले लेते थे, फिर वो तोड़ डालते थे, तोड़ दिया, उसकी यादें भी खत्म, उसका मोह भी खत्म। आदमी बड़ा तो हो गया है पर बातें वही की वही रह गई। तब छोटा था तो कार छोटा वाला लेता था, अब बड़ा वाला लेगा, ये लक्ष्य रखता, बड़ा वाला कार लेंगे। कार जो ले लिया है, जरा देखिए कार में चलने वाला कितना भीतर की शांति उसे मिलती है, बताइए, घुटन फील होता है उसे, तनाव रहता है। तब कार न ले सर, नहीं ये बात नहीं, कार ना लें आप, पर कार का लक्ष्य ना रखें, कार को साधन ही रहने दें, साध्य ना बनाएं। कार साधन है, परिवार लंबा है, 4-5-6 लोग हैं, ज़रूरत पड़ती है तो कहीं ले जाने के लिए काम आता है तो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोसी बीमार पड़ता है तो साधन नहीं तो हम लेके जाके छोड़ देंगे, तो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। पर कार का आप लक्ष्य रखते हैं तो बड़े शर्म की बात है। मकान बनाऊंगा, इतना बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा, इतना संपत्ति बनाऊंगा, प्रश्न करते हैं काहे के लिए सब, तो बोलते हैं बच्चों के लिए छोड़ के जाऊंगा। गुरुदेव कहते हैं बच्चों को संस्कार विरासत के रूप में दीजिए, संस्कार दीजिए, नेक आदमी बनाइए, अच्छा इंसान बनाइए। अच्छा लड़का रहेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी तो पैसे कमा लेगा, पैसा विषय नहीं है। अगर आपका लड़का नालायक है और उसके लिए अगर आप पैसे छोड़ के जाते हैं, इसका मतलब आपने कुल्हाड़ी छोड़ दी, बंदूक छोड़ दिया उसे मारने के लिए। पैसे से शराब पिएगा, नशा करेगा, जुआ खेलेगा, दूसरों को सताएगा, ये काम करेगा। अगर बुरा है तो वो अगर अच्छा है तब उसे पैसे छोड़ने का काम का है। अच्छे बच्चे के लिए पैसे छोड़ के क्या करेंगे आप? जब वो अच्छा है तो कमा लेगा वो। दोनों स्थिति में आप पैसे बनाने की कोई बात नहीं है। तब बना है तो क्या करे, बेच दे? नहीं, फिर ये बात नहीं कही जा रही है, कही जा रही है कि आप बच्चों के लिए पैसे छोड़ने का लक्ष्य मत रखिए। 60-70 का साल की एज हो गई, अभी भी आप कहते हैं कि मैंने इतना ज़मीन लिखा दिया। किस लिए? उस नालायक बेटे के लिए जो शराब पीता है, उस नालायक बेटे के लिए जो मुझे प्यार से पिता नहीं कहता, उस नालायक बेटी के लिए जो मुझे जो है गिलास पानी नहीं देती, दवा नहीं देती समय पर, उसके लिए आप इतना करते हैं।
घमंड भी दिखाते हैं आप भगवान के आगे भी। शर्म तो तब आती है जब भगवान की ज़मीन है, इतना लिखा लिया, उस पर अपना कागज़ लिख लिया। दूर से देखो दृष्टा बन के, साक्षी भाव से जब आप देखें तो ये लगता है कैसे कैसे आदमी है, ये कहते ये मेरा ये तेरा। हाँ, निर्वाह करने के लिए है, आपने मेहनत करी है तो उतने पे आप निर्वाह करें। और आप ये है कि इसमें कोई चले ही ना, इसमें कोई इस नल से पानी ही ना पिए, ये कोई मानवता का प्रतीक नहीं है। तो हम लोग कुछ ऐसा लक्ष्य रखें जैसे कि उस महिला का, जैसे कि हजारीबाग, इस तरह का हम लक्ष्य रखें। ऑस्ट्रेलिया से एक आता है कि एक बच्चा पीड़ित था, संभवतः ये स्टोरी थोड़ी मुझे फाल्ट भी हो सकती है पर कुछ यही है। शायद उसका बेटा खून ब्लड बगैर मर गया, बड़ी परेशानी हुई उसे, कहीं नहीं मिला। तो उसने ये टारगेट रखा मैं ज़िंदगी भर ब्लड दान करूँगा। जैसे 3 माह में 6 माह में जो भी टाइम हो उसके पास दान करने के लायक होता था, वो 1 बोतल दान कराता था। ऐसे करके 1000 यूनिट या 1000 बच्चों की ज़िंदगी उसने बचाई ब्लड दान करके। ऐसा लगता तो समझ में आता है। सिंधु ताई की देखिए, भिखारी थी वो, लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। ट्रेन पे लोग जगह नहीं देते थे भीख मांगने के लिए, बहुत पीड़ित किया। और 1600 2000 बच्चों का उसने निर्वाह किया, उन्हें पढ़ाया लिखाया बड़ा किया। अब आज नौकरी करते हैं वो। तो भिखारी वो थी। बताइए, आप कल्पना करके देखिए, ऐसा कुछ लक्ष्य रखते हैं तो अच्छी बात है। और इससे नीचे अगर लक्ष्य रखें, आप लक्ष्य रखते समय किन बातों का ख्याल रखें? अपना रुचि 1, ठीक है, 1 अपने परिवार की समाज की ज़रूरतें 2, फिर प्रवाह का हिस्सा ना बने, ठीक है। समाज की जो मांग हो, समय की जो मांग हो वो, और मानवीय गरिमा का ख्याल रखें। मानवीय गरिमा के हिसाब से लक्ष्य रखें। चोरी करना कोई मानवीय गरिमा है? किसी को गोली मार देना कोई मानवीय गरिमा की बात है? नहीं। दूसरों को पीड़ित करना ये मानवीय गरिमा के खिलाफ है। ऐसा कुछ हम लक्ष्य रखें। अगली बात, जब कोई लक्ष्य रख लिया हो, कौन सा लक्ष्य रख लिया हो, आज के बाद हम पेड़ लगाएंगे, जब समय मिलेगा 2 घंटे का तब मैं पेड़ लगाऊंगा या लगवाऊंगा। और कौन सा, मैं खुद पढ़ रहा हूँ, कोई बच्चा कमज़ोर है 2 घंटा उसे पढ़ाऊँगा, या घर बाल संस्कार शाला चलाऊँगा या चलाऊँगी। आसपास के बच्चों को इकट्ठा करके उनको पढ़ाऊँगी, उनको ब्रश करना, उनको स्नान करना, उनको समय से जागना, अच्छे से कपड़े पहनना, दूसरों का सम्मान करना, रेगुलर दूसरों की सहायता करना, ये सारे संस्कार देने के लिए मैं बाल संस्कार शाला चलाऊँगी। या एक संस्था डालूंगी जिसमें जो लोग नहीं वैसे हैं उनको मैं पढ़ाऊंगी। ऐसा काम कर सकती हूँ। और लक्ष्य जब रख लिया हो तब क्या ज़रूरी है? अगर आप लक्ष्य रख लिए तब अगली कड़ी ये आती है कि लक्ष्य की ओर कैसे आगे बढ़ें, क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है। भाई तमाम बाधाएं आती हैं जब आप कोई काम करते हैं, पता नहीं क्यों और अग्रसर हो तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, सपोर्ट भी लोग कर देते हैं। गिर रहा है तो गिरने दो, धक्का थोड़ा दे दो, अच्छे से गिर जाए। पर उत्थान की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, सफलता की बात करेंगे तब उसके लिए तमाम बाधाएं आती हैं। तो क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या करें कि आप लक्ष्य अपना पा लें? देखिए, पहली बात तो ये भाव और विचार एक ही दिशा में प्रवाहित हों। आपके भाव और विचार एक ही दिशा में प्रवाहित हों। अगर आपने ये लक्ष्य रखा है कि मैं समाज की सेवा करूंगा, तो सिर्फ एक ही चिंतन रखिए, मैं समाज की सेवा करूंगा। इसके बाद घर भी अपना बनवाऊंगा, बच्चे की शादी भी अपना करूंगा, दूसरों का पैसा भी लूटूंगा, कभी बनूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। हर घंटे आपका लक्ष्य बदलता रहता है, कभी टीचर बनूंगा, कभी बनूंगा, कभी IAS बनूंगा, बदलता रहता है। नहीं, विचार आपके, भावनाएं आपके एक दिशा में प्रवाहित हो। विवेकानंद जी कहते थे, एक लक्ष्य ले लो, एक विचार ले लो, वही सोचो, वही बोलो, वही सुनो, रोम रोम से वही निकलने दो। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंटिफिक रीज़न है, वैज्ञानिक तथ्य है। जब आप किसी बात के लिए गहरा भाव रखते हैं, गहरे विचार रखते हैं, जितना भाव गहरा, जितने विचार गहरे, उतना जल्दी वो पूरा हो जाता है। कैसे, अभी मैं बताऊंगा।
पहली बात, एक दिशा में आपके विचार प्रवाहित हो। अगर आपने बीड़ा उठा लिया मैं समाज की सेवा करूंगा, युग परिवर्तन करने में सहायता अपनी करूंगा, तो एक ही बात सोचिए आप, बाकी सब ईश्वर जाने। पेट तो क्या करेगा गुरु, पेट करेगा ना, उसको वो भी चलता रहेगा। जो लोग धरती पर आए हैं वो भूखे कब मरे, उनके लिए कुछ ना कुछ प्रबंध होता रहेगा। जब पशु लोग अपने जो है भोजन की व्यवस्था कर लेते हैं, कपड़ों की व्यवस्था कर लेते हैं, तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे? हम भी कर लेंगे। एकाकी चलने का अभ्यास कर लीजिए। जब आप अच्छा लग रखिए तो ये नोट करिए कि इस क्षेत्र में चलने वाला कोई नहीं है। वेट मत करिए कि मेरे साथ कोई और होता तो अच्छा लगता, नहीं, अकेले चलिए, अकेले आप जो भी करिए अकेले करिए। आप सोचिए सारे लोग विरोध ही करेंगे, मुझे कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, मैं अकेले चलूँगा और लक्ष्य को मैं पाऊँगा। अकेले चलने का अभ्यस्त हो जाइए। एक ही दिशा में विचार प्रवाहित, तो मैं यही करूँगा बस। तो लोग ये कर रहे हैं, बेटा सब लोग अपना जीवन गंवाए दे रहे हैं। जीवन का लक्ष्य कोई पा थोड़ा रहा है। कोई धन को इकट्ठा करने में व्यस्त है, कोई दूसरों को सताने में व्यस्त है, कोई टाइम काटने में व्यस्त है, कोई नौकरी पा गया तो जमा ही ले रहा है, और शाम को जो है महीना पूरी 10,000 ले लिया, काट रहा है मजे। जीवन का लक्ष्य का उपयोग कौन कर रहा है बताइए? तो सोचिए आप, मेरा भी कहीं बीत जाएगा, मरना सबको है, मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन जो रखूंगा उत्तम। एक ही दिशा में आप विचार करिए। एक दूसरी बात, अकेले चलने का अभ्यस्त हो लीजिए। अध्यात्म पथ के अगर आप अनुयायी बने, ईश्वर में आस्था रखें, तो आप अकेले चलिए। लोग विरोध करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगली बात क्या है? अपने को नित्य मोटिवेट करें। बड़ी बात है, नित्य। हल्का सा अगर मनोबल डाउन होता हो, उदासी आती हो, शायद ये लक्ष्य ना हो, टिकने मत दीजिए मन में ये कमीना कहीं का, घटिया कहीं का। तुरंत अगला अपने आप को मोटिवेट करिए, नहीं मैं ये करूँगा। तो आपने कभी अच्छा काम किया रहा हो, उसे आप याद करिए, मैं ही तो था ये काम किया था। अपने आप को मोटिवेट करिए। महापुरुषों की जीवनी को तुरंत पढ़ लीजिए कि विवेकानंद इतनी विपरीतताओं का सामना करने के बाद अपना लक्ष्य पाए। गांधी जी इतना कष्ट सहने के बाद देश को आज़ाद कराए। राम जी 14 वर्ष का बंध झेलने के बाद असुरों का संहार किया। कृष्ण भगवान बचपन से पीड़ित होने के बाद नया भारत महाभारत बनाया। कौरवों की सेना का सत्यानाश किया, संहार किया। सारे विरोध के बाद भी मोदी जी ने पूरे देश को विश्व में फैला दिया। कमियां हो सकती है, मैं नहीं कहता, पर फिर भी ये सत्य है कि उन्होंने पूरा परचम पूरे विश्व में लहरा दिया। उनकी अग्रिम भूमिका रही इसमें। बताइए, सारा विरोध सहने के बाद, सारी बुराई सहने के बाद अपने आप को रेगुलर मोटिवेट करिए। अच्छे कृत्य को दोहराइए। आत्मबल और मनोबल आपका बिल्कुल शिखर का हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये, साधन महत्वपूर्ण नहीं है। बहुत सही बात बोल रहा हूँ। लक्ष्य को पाने के लिए बाहरी साधनों का ज़्यादा महत्व नहीं है। फिर महत्व क्या है? आपका गहरा भाव। जितना गहरा भाव, कभी आपने देखा होगा भीतर से एक बहुत ही गहरा भाव आ गया कि काश मामा से मुलाकात हो जाए, और 1 घंटा वही आप सोचते रह गए। और जैसे भाव गहरा हुआ, विचार गहरे हुए, तो वो सूक्ष्म जगत में फैल गए और सारी परिस्थितियां वैसी डेवलप हो गई। 2 दिन बाद मामा सामने खड़े, देख के ठप, अरे मामा आ गए आप, हम आपको बहुत याद कर रहे थे, मामा आ गए। आप गहरे से गंभीरतापूर्वक भाव रखे, काश देवा सर के घर जा पाते तो अच्छा था, बहुत मम्मी से मिल पाते तो अच्छा था, जाके देवा सर के साथ बैठ के खाना खाते, उनके यहाँ पढ़ लेते तो कितना अच्छा होता। कितना गहरा भाव रखा होगा आप बताइए। देखिए स्थिति ऐसी बन गई कि आप घर के ही हो गए हमारे। हम तो आपको अपने से अलग नहीं मानते, ना तो मेरी माँ आपको अपने से अलग मानती है। घर भी आपका, भोजन भी आपका, परिवार भी आपके, प्यार भी आपका, सब कुछ हो गया। ये क्या है? गहरा भाव। गहरी भाव की इच्छा रखिए बस। जितना भाव प्रबल होगा, भविष्य में उतनी बातें हो जाएंगी। अगर आपका भाव किसी दिशा में एक दिशा में चलता जा रहा है और प्रगाढ़ गहरा है, तो साधन जुटते चले जाते हैं। भीतर से एक भाव आया कि 2 साल तक कोरोना काल है, फिर भी लोगों को पास किताबें बांटनी चाहिए। 1,75,000 रुपए की किताबें आप लोगों ने बांटी। ये क्या है? भाव गहरे थे, साधन आता चला गया। भाव आया था आप लोगों के भीतर, यहाँ नित्य भंडारा होना चाहिए, 20 लोग रोज खाएं, संडे को लोग भोजन करें, तब भाव गहरा था, लोग साधन देते चले जाते हैं। अब यहाँ नित्य भंडारा होता है, कोई कमाई नहीं है, फिर भी लोग भोजन करके जाते हैं, तृप्त होकर के जाते हैं, प्यार लेकर के जाते हैं। ये क्या है? आप लोगों का गहरा भाव है, होता हुआ चला जाता है।
तो भाव अगर सघन है, गहरे हैं, विचार एक दिशा में काम कर रहे हैं, उसमें ज़्यादा प्रगाढ़ता है, तो ये मान के चलिए कि उसमें फिर सृष्टि की कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो रोक ले। वैसे भी कोई किसी चीज़ को रोकने में का सामर्थ्य सिर्फ भगवान में है। और अगर आपके भाव पवित्र हैं, विचार एक दिशा के हैं, तो भगवान भी आपकी मदद करने के लिए खड़ा होगा, विरोध नहीं करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, सुनने का आप अभ्यास कर लीजिए। लोग आपको सुनाएंगे, बहुत उल्टा सीधा बोलेंगे, आप अभ्यास करिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टालते रहिए, सुनने की आदत डालो। और एक बात नोट करने लायक है बहुत, ये कि लोगों की बुराई, लोगों की आलोचना, लोगों का विरोध और लोगों का आरोप, ये जितनी चीज़ें हैं वो हमारे प्रारब्ध को हल्का करती हैं। कोई हमारी बुराई करता है, कोई हमारा विरोध कर रहा है, अनावश्यक आरोप पर हम लगा दिए, विवेकानंद जी पर आरोप लगा दिए, गांधी जी पर आरोप लगा दिए, भगवान बुद्ध पर आरोप लगा दिए, राम पर लगा दिए, कृष्ण पर लगा दिए, तो हमको आपको कोई छोड़ेगा थोड़े? हम आप पर भी कोई आरोप लगाएगा, जो आपको कर भी नहीं करेंगे उसका भी लोग आरोप लगा देंगे। गलती तो हो सकता है हम आपसे हुई हो, होती भी रहती है, पर आरोप तो लोग लगा देंगे, ऐसे हम क्या कह दें? तब आरोप को सहन करिए। विरोध तो ऐसे लोग करेंगे, आप उनके ही भले की बात सोचिए, आपको खड़े ही नहीं होने देंगे। ये पुस्तकें देता हूँ लेकर जाकर के पढ़ने के लिए, क्या आप पढ़िए, तो पुस्तक कितना कमीशन मिलता है। कुछ ऐसा तिक्रम लगाते हैं कोई अब मेरी किताब पढ़ने ना पाए ना, ऐसा कुछ करने लगते हैं, कोई तो चुपचाप बैठा है। तो यही है ना, लोग आरोप करेंगे, बुराई एक और लोगों की आलोचना 2, लोगों का विरोध 3 और आरोप 4। आप इनका अभ्यास हो लीजिए और ये मान के चलिए ये आपके प्रारब्ध को हल्का कर रहे हैं। जन्म जन्मांतर से न जाने कितने पाप हमसे आपसे होते हुए चले आ रहे हैं, उसको हल्का कर रहा है, वो कम कर रहा है। एक दूसरी बात, कषाय कलमश जो हमारे भीतर थे, चित्त की जो दूषित वृत्तियां थी, दूषित मनोभावनाएं थी, वो भी उनकी आलोचना से तब करके शुद्ध हो जाती है। उनकी बुराइयां मान के चलिए कि हमारे कषाय और कलमश को धुलती हैं। आलोचना, बुराई, विरोध, आरोप हमारे मन को मजबूत बनाते हैं, ये जीने का ढंग बताते हैं, हिम्मत देते हैं। कभी आपकी बुराई ना हुई हो तो आपका मन कमज़ोर है, पर आप बुराई सुनने के अभ्यस्त हो गए हो तो आपका मन मजबूत हो गया है। कभी आपके परिवार में भी कोई ऐसी घटना घट जाए तो भी आप सह लेंगे, नहीं अगर आप मन की कमज़ोर हैं तो नहीं सह पाएंगे आप। इसलिए ज़रूरी है कि उसे मानिए। लोगों की बुराई, आलोचनाएं और विरोध, आरोप, ये सब हमको तपाते हैं, तपा के सोना बना देते हैं, हमको निखार देते हैं, अच्छा व्यक्तित्व दे देते हैं। तो हम इसके अभ्यस्त हो जाएं। अगर ये सब हम करते हैं तो हम बिल्कुल सफल होंगे। अंतिम पॉइंट ये है कि लोग कहते हैं वो सफल है, ये सफल है, मैं सफल नहीं हुआ। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सफलता का मूल्यांकन कैसे करें। हम कैसे ये सोचें, कैसे देखें कि हम सफल हैं कि असफल हैं। सफलता का पर्याय क्या हुआ? धन बना लेना सफलता का परिचायक है, डिग्री पा लेना सफलता का परिचायक है, शादी कर लेना सफलता का परिचायक है, मकान अच्छी बिल्डिंग बन गया परिचायक है सफलता का, हमारे आगे पीछे काफिला घूमता रहे तो ये हम सफल हो गए, फॉर्चूनर से चलते हो तो हम सफल हो गए, पैदल चलते हैं तो हम असफल हैं। नहीं, ये तुच्छ बातों का आप बिल्कुल ध्यान मत करिए। सफलता के कुछ पैमाने हैं, कुछ चरण हैं, उसके हिसाब से अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको समझ पड़ेगा कि हम सफल हैं कि नहीं। तब क्या करें जरा देखिए। 3-4 चरण है महत्वपूर्ण, 3 तो एकदम महत्वपूर्ण है, 4 क्या है? पहले बात आप देखिए क्या आप कितने समय तक सार्थक कार्यों में व्यस्त रहते हैं। सफलता का पहला चरण, आप सफल हैं कि नहीं हैं, जीते हैं कि हारे हैं, प्राप्त किए हैं कि गंवाए हैं। इसे मतलब कम है, मतलब इससे सार्थक कार्यों में आप कितना व्यस्त रहे। भगवान ने आपको 24 घंटे दिए, कितना देर तक आपका सार्थक कार्यों में व्यस्त रहता है? दूसरों की आलोचना करने में, दूसरों में कमियां देखने में, आलस्य करने में, सोचने विचारने में, क्या करें क्या ना करें, उनके पास जाएं कि ना जाएं, ये करें कि ना करें, इसमें पबजी खेलने में, ऑर्केस्ट्रा देखने में, खाली लोगों से मिलने में, लोगों के साथ घूमने में हमारा समय चला जा रहा है, कोई महत्वपूर्ण काम ही नहीं है।
तो आपके पास कोई संपत्ति हो तो आप गंवा रहे हैं, नहीं कोई संपत्ति से सफल होता है। तो बेटा कोई राजा के घर पैदा हो गया हो तो वो तो घुट रहा है अंदर से, कैसे सफल मान लेगा अपने आप को। तो पहली बात, आप कितने सार्थक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, नंबर 1। दूसरी बात, जितना सार्थक कार्यों में व्यस्त रहेंगे उतना आप सफल रहेंगे। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, इस व्यस्तता से आपको और परिवार को और समाज को कितना लाभ है। जो भी आप व्यस्त हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, इससे पूरे समाज को कितना लाभ है, कितना लाभ है। जो कुछ करते हैं आप बहुत पैसे कमाते हैं, तो पैसे कमाते हैं तो क्या पड़ोसी की बेटी की शादी रुकी हुई है, आप बहुत पैसे कमाते हैं, पैसा कमाते नहीं रहिए, निरर्थक है ये। 1 करोड़ रुपए अकाउंट में रखा होगा, बगल वाला भूखों मर रहा है, आपके मित्र लोग बेचारे दवा कराने बगैर मरे जा रहे हैं, गांव पूरा अशिक्षित है, पढ़ने के लिए पैसे ही नहीं, स्कूल ही नहीं गांव में, वो नहीं खोल पा रहे हो। सार्थक कार्यों में व्यस्त रहिए और ये देखिए कि इससे दूसरों को कितना लाभ हुआ। सर मैं बहुत पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ते हो तो वो पढ़ाई कहाँ गया आपका, माँ के ऊपर आप गुस्सा करते हो, गुगुआ के रख लेते हो, माँ को आप डांटते हो, अब पढ़ने में व्यस्त हो आप, माँ के काम नहीं आ रहा है। जब आप इतना पढ़ लिए और गुस्सा आ गया, गुस्से को आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, उससे ईर्ष्या हो रहा है, ईर्ष्या को आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, छोटा सा कार्य कर लिया, अहंकार आ गया, अहंकार आपसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है, इंपॉर्टेंट काम सामने पड़ा है, आप आलस में डूबे पड़े हो, ना तो आप अपने काम आते हो ना दूसरों के। तब जब आप सार्थक कार्यों में व्यस्त नहीं हैं, जिन कार्यों में व्यस्त हैं उसका कोई परिणाम ही नहीं है, दूसरों को उसका लाभ ही नहीं है, परिवार को उसका लाभ ही नहीं है आपके पढ़ने से, पैसा कमाने से, तो फिर आप सफल नहीं हैं। तीसरी कड़ी क्या है, इससे आपके भीतर कितनी शांति और कितनी संतोष है, कितनी आंतरिक प्रसन्नता आपको आती है। बस 3 पॉइंट। पहली बात तो आप सुबह से शाम तक सार्थक कार्यों में व्यस्त रहें, नंबर 1। तब क्या करें, समय से जागें, उठ करके 1 घंटा मिले तो भगवान का ध्यान करें। ध्यान करने से सिद्धियां भी आती हैं। विवेकानंद जी 2 घंटा रेगुलर नित्य ध्यान करते थे, उससे क्या स्थिति हो गई, पुस्तक पर हाथ रखते थे, वो पढ़ लेते थे, उनको भविष्य दिखता था, भारत विश्व का गुरु बनने वाला है, कह गए, दिखता था उनको। स्थिति वही है आज, देखिए कुछ समय लगेगा तो बन जाएगा। सबको साफ साफ उनको दिखता था, उनका विवेक बहुत प्रखर था, कभी कहीं लेक्चर नहीं दिए थे, पर अमेरिका में जा करके उनने सबको हिला करके रख दिया और भारतीय संस्कृति को एक ही झटके में विश्व के फलक पर ला करके, वैश्विक फलक पर ला करके पहुँचा दिया, विश्व में प्रचारित कर दिया भारतीय संस्कृति को, भारतीय धर्म को। ये क्या था, ध्यान की शुद्धियाँ। तो आप 1 घंटा ध्यान भी करिए परमात्मा का, टाइम टेबल बना लिए, अपनी पढ़ाई भी करिए। आप पिता दुकान पे काम करता है तो आप उसका सहयोग भी करिए, माँ सब्जी बनाती हो तो आप सब्जी काट दीजिए, बर्तन धुल दीजिए, अपना कपड़ा धुल लीजिए, पड़ोसी के यहाँ शादी है तो जा करके आप वहाँ पानी पिलाइए, उसके यहाँ कोई काम पड़ा हो तो आप सहयोग करिए, सार्थक कार्य में व्यस्त रहिए जिससे दूसरों को लाभ हो। यही करेंगे तो आपके अंदर शांति भी ऑटोमेटिक आ जाएगी, प्रसन्नता भी रहेगी, आपको संतोष भी आएगा। आप सफल कब हैं, जब सुबह से शाम तक जितना भी आपको समय भगवान ने दिया वो सार्थक कार्यों में आप व्यस्त रहें। एक दूसरी बात ये, उस व्यस्तता से दूसरों को लाभ होना चाहिए। रात रात भर सिर्फ पबजी खेल लेते हैं, किसको लाभ होता है बेटा, तुमको संतोष होता है, नहीं घुटते हैं तो घुटो मरो, क्या करना है। सार्थक कार्यों में सुबह शाम तक आप व्यस्त रहें, उसके बाद में आप जो भी करें उससे दूसरों का, समाज का, परिवार का लाभ हो, इससे आपको आंतरिक संतोष होता हो। गाड़ी ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, ये मिल गया, नौकरी मिल गया, पैसे मिल गए, तुम अंदर अंदर से घुटते हो, बाहर बाहर से ईगो भी दिखाते हो, कैसे आदमी हो यार। ठीक ठाक काम करते, संतोष वाला काम करते तो कितना अच्छा होता। और लास्ट बात यह है, सफल होने का अंतिम बात यह है, आपकी इंद्रियां, आपका मन कितना आपके बस में है। अभी अच्छा खासा मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, आपके जीवन से जीने की कला, जीने का ढंग बता रहा हूँ, जीने का लक्ष्य बता रहा हूँ। और अभी आपका मन करा कि मुझे समोसा खाना, उठ के तुरंत चल दिए, मन कंट्रोल में नहीं है, अच्छा भला काम चल रहा, भाग लिए तुरंत। अच्छा भला 2 भाई बैठे हो, चुपचाप अपना काम करो, अंदर से गुस्सा आ गया, 2 थप्पड़ उसे मार दिए, तुम झगड़ा कर लिए, तुम्हारा अपने मन पे कंट्रोल नहीं है। तुम्हें डॉक्टर ने कह दिया शुगर है, डायबिटीज है, ये है, वो है, समोसा मना कर दिया, फिर देखे फिर पानी टपक रहा है, फिर खा लिए। संयम है ही नहीं आपके पास, मन पर, इंद्रियों पर कंट्रोल ही नहीं है।
दूसरा वाला कार ले लिया, नौकरी पा गया, आप ईर्ष्या करते फिरते हैं, अपना मन पर कंट्रोल ही नहीं, सहयोग करने बजाय ईर्ष्या करते हैं आप। मन पर और इंद्रियों पर अगर काबू हो जाए तब ये चौथी कड़ी है कि आप सफल हैं। और जब मन पर इंद्रियों पर काबू हो जाएगा, आपका आत्मिक विकास हो जाएगा, तो जो जीवन का लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना वो भी मिल जाएगा, और तब हम अपने आप को परिपूर्ण सफल कह सकते हैं। तब तो हम कह सकते हैं हम सफल व्यक्ति हैं। स्वामी विवेकानंद, कबीरदास, राम जी, कृष्ण भगवान, गांधी जी, अशफाक उल्लाह खां, APJ अब्दुल कलाम, संत रैदास, सुभाष चंद्र बोस, परम पूज्य गुरुदेव, भगत सिंह, इन लोगों को जरा देखिए, ये लोग सुबह से शाम तक व्यस्त रहे, प्लान करने में व्यस्त रहे कैसे देश की आज़ादी हो, और जो उनने किया उसका हम लोग भी लाभ लेते हैं, और हजारों करोड़ों लाखों वर्षों तक पूरा देश लाभ लेता चला जाएगा, लाभ लेता हुआ चला जाएगा। वो सार्थक है, उनके भीतर कितना संतोष है, अजर अमर होते हुए चले गए, अमर कीर्ति छोड़ गए, वो अमर कीर्ति छोड़ते हुए चले गए। बताइए कितनी शानदार बात है कि नहीं।